अब यूट्यूब पर फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं। फिजिक्स का कुछ बेसिक बात होता है, वही बेसिक बात जब तक आपको पता नहीं होता तब तक फिजिक्स पढ़ने का मज़ा नहीं आता है। बेसिक बात क्या होता है, बेसिक बात यही होता है आधारी राशि क्या होता है। 10वीं क्लास की बात कर रहे हैं और इंटर की बात कर रहे हैं। 10वीं क्लास में कुछ बेसिक बात यही होता है, तो आधारी राशि जो 9th क्लास में पढ़ चुके हो, 9th क्लास में भी यही सब दिया हुआ है। कौन है आधारी राशि? आधारी राशि क्या होता है, जो फिजिक्स का जो बेसिक होता है ना, मतलब आधारभूत संरचना के जो ढांचा प्रदान करता है वो आधारी राशि होता है, जिस पर पूरा फिजिक्स टिका हुआ है। तो आधारी राशि 7 होता है। यदि आपकी परीक्षा में पूछा जाए आधारी राशि कुल कितना होता है तो बताओगे 7 होता है। कौन कौन? ये रहा सामने। इससे पहले कुछ देखो, 10वीं क्लास की बात करोगे, 10वीं क्लास स्पेशली, तो चौथा पार्ट है उसका, चौथा पार्ट विद्युत धारा। तो विद्युत धारा में ये सब चिन्ह जरूरत पड़ता है। इसको कहते हैं फिजिक्स के चिन्ह परिपाटी, मतलब चिन्ह। विद्युत धारा के कुछ चिन्ह होता है। कौन चिन्ह होता है? तो विद्युत सेल का कौन कौन सा चिन्ह होता है, तो देखो कैसा होता है, एक लंबा एक छोटा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि विद्युत सेल का कार्य क्या होता है, विद्युत सेल का कार्य क्या होता है, तो बताओगे विद्युत सेल क्या होता है। अंदरवा देखो तो बैटरी है इसका, विद्युत सेल है। सेल का मतलब देखो छोटा सा सेल जो टॉर्च में नहीं लगाया जाता, वही सेलवा। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है विद्युत धारा देना। अब विद्युत ऐसा ही होता है, लगभग ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम यही होता है, रासायनिक ऊर्जा, उसके अंदर कई प्रकार के रासायनिक चीज भरा होता है। इसका काम होता है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। तो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो पूरा विद्युत धारा के चिन्ह देखोगे और यस आई मात्रक देखोगे, बस इतना काम यदि पूरी तरह से डेडिकेट, मतलब पूरा कंसंट्रेशन से देख लेते हो ना, तो यकीन मानो 10वीं क्लास से या इंटर में 1 से 2 नंबर तैयार हो जाएगा। जितना यस आई मात्रक बनता है ना, 2 नंबर बाबू मैट्रिक में आराम से आ सकता है, इतना बतिया में। ठीक है, तो अंत तक देखना। विद्युत सेल का ये रहेगा, एक प्लस इधर होता है, प्लस उधर होता है, माइनस। बड़का जो चिन्ह होता है उसको प्लस बोलते हैं, छोटका को माइनस बोलते हैं। अब बैटरी क्या होता है? इसे सेलों का संयोजन भी कहा जाता है बैटरी को। तो इसमें 2 या 2 से अधिक जब सेल आपस में जोड़ देते हो ना, तो क्या होता है? बैटरी होता है। तो बैटरी का चिन्ह ऐसा होता है, एक बड़का छोटका, बड़का छोटका, बड़का छोटका, इधर माइनस इधर प्लस, देख रहे हो। उसके बाद देखो बंद कुंजी। हम क्या करते हैं, जब ओम का नियम सिद्ध करते हैं या फिर विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों को जब प्रतिपादन करते हैं, तो उस समय ये सब चिन्ह जरूरत पड़ता है। बंद कुंजी, कुंजी यदि ऊपर से मतलब वो बिंदु ठोक दोगे ना, तो उसे बंद कहेंगे, मतलब कुंजी ना बंद है। चालू का मतलब जब ये बिंदु हटा देगा ना, मतलब बिंदु नहीं देगा तो चालू है, बंद दाब देगा तो बंद हो जाएगा। तो बंद कुंजी में बिंदु देना होता है और खुला कुंजी में बिंदु नहीं होता है, याद रखना दोनों बतिया। एक होता है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब कैसे करते हैं? दोनों साइड में एक तार लाते हैं, तार धारा नियंत्रक जैसा तार होता है, और उसमें ऐसे लपेट देते हैं, वो होता है हमारा विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब के अंदर देखेगा तो फिलामेंट होता है, उसके अंदर वहीं ऐसे मतलब घुमा रहता है, वहीं घुमा कड़वा, यह घुमा कड़वा। ठीक है। धारा नियंत्रक का मतलब होता है एक प्रतिरोध होगा जो टेढ़ा मेढ़ा होगा, उस पर कंट्रोल करने वाले एक साइड से यूनिट आता है, ये है धारा नियंत्रक। ए मीटर, ये देखो परीक्षा में ना कई बार 2-3 बार क्वेश्चन में, बोर्ड एग्जाम में पूछा है, ध्यान से सुनना। ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर पूछा है कई बार, याद रखना। ये चौथा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे ना तो आराम से बुझेंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ ये समझिए, ए मीटर क्या करता है? ए मीटर धारा को मापता है कि धारा कितना जा रहा है। जो उपकरण होता है ना, जैसे बाजा बजाते हो या फिर कोई फ्रिज, कई प्रकार के हमारे घर में जो उपकरण होता है उसे हम जब चलाते हैं बिजली से, तो बिजली में कितना तारों में कितना धारा जा रहा है, कितना एम्पियर जा रहा है, कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उसका माप करता है। तो ए मीटर क्या करता है? मापता है कितना धारा प्रवेश कर रहा है। ए मीटर का संकेत ऐसा होता है। वोल्ट मीटर यह होता है। वोल्ट मीटर क्या होता है? तार के 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापता है। तो ये संकेत ऐसे याद रखना है। उसके बाद देखो तार संधि, जब दो तार ऐसे जोड़ते हैं ना, तो तार का जो फिजिक्स की भाषा में तार कैसे जोड़ा जाता है? ऐसे, और एक ऊपर से ऐसे लंबवत डाल देते हैं, तार का संयोजन होता है। एक होता है तार का क्रॉसिंग। तार की क्रॉसिंग मतलब जब एक तार को हम दूसरे तार के उसी के ऊपर से हम गुजारेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, एक तार को उसी में से एक तार को ऐसे टेढ़ा कर देंगे, वो कहलाएगा तार की क्रॉसिंग। तो आगे आएगा जब पढ़ेंगे हम लोग सिद्धांत में, फिजिक्स के बहुत बड़ा सिद्धांत, तो उसमें इन सब का जरूरत पड़ता है। इसके बाद देखिए तो चिन्ह याद रखना बाबू, इसका जरूरत पड़ेगा विद्युत धारा में। हम दूसरा बात कर रहे हैं आधारी राशि। ये आधारी राशि कैसे ऑब्जेक्टिव बनता है? तो देखो आधारी राशि कितना होता है, तो सबसे पहले याद रखना 7 होता है। कौन कौन? लंबाई की यह सही मात्रा क्या होता है? मीटर। यह सही का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो विश्व में कहीं भी लागू होता है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति अर्थात यह सही मात्रक होता है। लंबाई की यह सही मात्रक क्या होता है? लंबाई। अब देखो ना इतना लंबा होता है, ये किस में मापोगे? मीटर में मापोगे। अब जाकर मात्रक होता है क्या? मात्रक क्या होता है? सामने वाले जो पदार्थ है ना, उसको किस यूनिट में, किस में बेचना चाहते हो या किस में खरीदना चाहते हो, खरीद बिक्री का जो काम होता है व्यापारी लोग, तो कुल मिलाकर वो मात्रक
पदार्थों को मापने का एक इकाई होता है। जैसे हम कहते हैं ना दूध खरीदने जाते हैं तो वहाँ क्या बोलते हैं, दूध चाहिए हमें 2 लीटर, वहाँ दूध का पैमाना या सही मात्रा क्या होता है, लीटर में हो जाता है। अब जाओ कपड़ा खरीदने तब वहाँ क्या कहेगा, कपड़ा चाहिए 2 लीटर, वो क्या कहेंगे, कपड़ा लीटर नहीं बिकता है, हर एक सामान का अलग अलग यूनिट बनाया गया है, इन सब का अलग अलग मापने का पैमाना होता है। लंबाई मापोगे तो इतना मीटर में मापना होगा, और समय मापोगे तो समय नहीं होते, द्रव्यमान किलोग्राम में, वजन किलोग्राम में अर्थात केजी में मापोगे, समय सेकेंड में, तापमान केल्विन में होगा। हालांकि तापमान 3 प्रकार से चलता है, फ़ारेनहाइट, केल्विन और एक होता है सेल्सियस। फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन 3 प्रकार के तापमान चलता है, रोमन भी चलता है। तो 3 प्रकार के याद रखना। जो बीमार हम कभी कभी पड़ जाते हैं ना, बुखार जब लग जाता है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो इतना बड़ा थर्मामीटर देता है, छोटा सा रहता है, मुँह में, कभी मुँह में डाल देता है, कभी आँखों में डाल देता है, 2 जगह डालता है, एक यहाँ एक यहाँ, 2 जगह डालने का स्थान होता है। यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है इसलिए कहता है। तो इससे किस में मापा है, तो वो थर्मामीटर देता है ना, वो फ़ारेनहाइट में मापता है। तो फ़ारेनहाइट यदि नॉर्मल 96.6 के आसपास है तो एकदम आपका नॉर्मल है, 96 से 98 के आसपास है तो नॉर्मल है। 98 पार करेगा ना, 99-100 होगा तो इसका मतलब आपको बुखार है, थोड़ा थोड़ा पार हो जाएगा और ज़्यादा तो और तेज बुखार होता है। तो तापमान किस में मापोगे, केल्विन में या फ़ारेनहाइट में या सेल्सियस में माप सकते हो। विद्युत धारा एम्पियर में, और ज्योति तीव्रता कैंडेला में, और पदार्थ का परिणाम किस में होता है, मोल में। इसका संकेत भी याद रखना, MOL। इसके आगे इसके आगे का और भी ऐसा ही मात्रक बताते, इतना स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम बात करते हैं अगला कौन है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की ऐसी मात्रा क्या होता है, मीटर, यहाँ लिखा हुआ है। क्षेत्रफल के m² मतलब मीटर स्क्वायर होता है, आयतन का मीटर क्यू होता है, m के पावर 3 होता है, और घनत्व का केजी मीटर क्यू होता है। कितना होता है, केजी मीटर क्यू होता है। आयतन का हो गया m क्यू, मीटर क्यू याद रखना सबके सब। घनत्व का क्या होता है, घनत्व मतलब कितना डेंसिटी है, कितना घनत्व है, उसका होता है केजी प्रति मीटर क्यू। इसे प्रति बोलते हैं, केजी प्रति मीटर क्यू। मतलब इसे बोलोगे ना द्रव्यमान बाटा आयतन, इसी को बोलेंगे। द्रव्यमान का केजी हुआ और आयतन का मीटर क्यू हुआ, हो गया। द्रव्यमान के पिछले आधार राशि में क्या समझाता है, द्रव्यमान के जैसे मतलब केजी में होता है, केजी मतलब किलोग्राम, और आयतन का क्या होता है, मीटर क्यू। यहाँ देखो तो इसी को बाटा, प्रतीक मतलब बाटा होता है, तो केजी बाटा m क्यू मतलब इसी को केजी प्रति मीटर क्यू बोलते हैं। चाल या वेग दोनों का ऐसे मतलब सेम होता है, मीटर प्रति सेकंड, और त्वरण का मीटर प्रति s² मतलब सेकंड स्क्वायर होता है, और बल का बोलोगे ना तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर न्यूटन। 1 न्यूटन में 1 केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। संवेग क्या होता है, संवेग का होता है केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ देखो दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसे पास्कल भी बोलते हैं, दाब का पास्कल भी ऐसा ही मात्रा होता है, दोनों याद रखें। कार्य तथा ऊर्जा दोनों का ऐसे मात्रा सेम होता है, जूल या फिर न्यूटन मीटर बोलना, न्यूटन गुणा मीटर। एक होता है शक्ति का जूल बाटा सेकंड मतलब इसे वाट भी बोलते हैं, तो 1 वाट में 1 जूल बाटा 1 सेकंड होता है। आवेश का कूलाम होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, प्रतिरोध का ओम, V बटा I, इसे वोल्ट बटा एम्पियर के नाम से भी जाना जाता है। वो आवाज़ आता है इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देखो यहाँ भी प्रतिरोध का क्या हुआ, प्रतिरोध का बताओगे, ओम, प्रतिरोध का ओम भी ऐसा ही मात्रक होता है, अब V बटा I मतलब वोल्ट बटा एम्पियर भी होता है, याद रखना दोनों बतिया। चुंबकीय तीव्रता का ऐसे मतलब टेस्ला होता है, टेस्ला चुंबक होता है ना जो खींचता आकर्षित करता है उसी का। वायुमंडलीय दाब का ऐसे मतलब बार होता है। समतल कोण का रेडियन, घन कोण का अस्टेरेडियन। विद्युत प्रबलता के एम्पियर होता है, विद्युत धारा का भी एम्पियर होता है। अब प्रतिरोधकता की ऐसे मात्रक ओम मीटर मतलब ओम गुणा मीटर मतलब ओम मीटर भी होता है।